हेलो स्कॉलर्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए मैंने रखी है। क्लास 10th में हमारी 4 थ्योरम्स हैं, 10.1, 10.2, थेल्स थ्योरम या फिर मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं। इनमें से हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में थ्योरम्स आती रहती हैं। आज मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए सर्किल्स से थ्योरम नंबर 10.1 को यूज किया है और इसके मैंने डायग्राम लिया है यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी। थोड़ा इसके विषय में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। थ्योरम 10.1 जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्टेटमेंट है यहाँ पर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है टेंजेंट, दैट मीन्स यहाँ पर जब चेक करें, ए लाइन विच इंटरसेक्ट, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, हाउ मच, ओनली वन पॉइंट इज नोन एज द टेंजेंट। अब देखो डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम इसका हमने यहाँ आपके लिए बनाया है। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जो आपको दिख रहा है एक लाइन, ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी ए बी, ये क्या लाएगी आपकी टेंजेंट। और इसी के साथ साथ जो पॉइंट पी, ये पॉइंट जो पी है ये क्या लाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम लोग गिवन में चलते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग ए सर्किल, क्या दिया हमें, एक सर्किल गिवन है, ए सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है एंड ए टेंजेंट ए बी। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अभी चेक किया था टेंजेंट कितना है हमारा, ए बी हमें गिवन है। और टू द टेंजेंट ए बी हो गया आपका, टू द सर्किल एट अ पॉइंट पी, और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है हमारे पास। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप लिखना नीडफुल है, क्योंकि जब मार्किंग स्कीम आप चेक करेंगे तो वहाँ पर इनके पॉइंट्स अलग से आपको मिलते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। टू प्रूव, टू प्रूव में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ पी, जो ओ पी है जो हमारे लिए रेडियस है वो टेंजेंट पर ये क्या कर रही है, यहाँ पे ड्रॉ हो रही है टेंजेंट पर और पी पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हमें यहाँ पे शो करना है। डन। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने टेक एनी पॉइंट आर, हमने यहाँ पर एक देखो लिखा है आर, तो हमने एक पॉइंट आर यहाँ पर लिया है अदर देन पी, जो पी है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे अलग एक पॉइंट हमने क्या लिया, आर पी लिया है। ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट ए बी पर लिया है। ज्वाइन ओ आर, हमने ओ से आर को ज्वाइन किया। सपोज ओ आर मीट्स द सर्किल एट क्यू, हमने सपोज किया कि जो ओ आर है ये सर्किल पर जो मीट करता है, कहाँ पर करता है, क्यू पर मीट कर रहा है। प्रूफ का डिस्कस करने वाले हैं। अब प्रूफ में चलते हैं। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, वाई ओ पी, चेक दिस वन इज ओ पी एंड दिस वन इज ओ क्यू, वाई बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों सर्किल की क्या रेडियस है और रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। Now check OP. This one is OP, that's smaller than OQ plus QR. Yes, it's possible. चेक करिए, OP क्या हमारे पास में रेडियस है और OQ भी रेडियस है, लेकिन जब OQ रेडियस OP के इक्वल है और हमने OQ रेडियस में प्लस कर दिया QR, थोड़ी डिस्टेंस प्लस किया चाहे आपने, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये इससे तो ग्रेटर हो ही गया ना। तो वी कैन से कि OP smaller than OQ plus QR. Now count in a whole, OP smaller than OR. Check. OR means from here to here and OP from here to here. So we can say कि OR is greater than OP. In other words, OP is shorter than any other line segment joining O to any point of AB other than P. Here. So we know that among all the line segments joining the point O to the point on AB, the shortest one is the perpendicular to AB. In other words, we can say जो हमारी टेंजेंट AB है, इस टेंजेंट पर जो हमारा सेंटर है O से जो लाइन यहाँ पर टच कर रहे हैं, जो साइड्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट जो साइड होगी, जैसे कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होने वाली है हमारी, यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड हमारी यहाँ है OP, तो OP ही परपेंडिकुलर होगी और अदर साइड्स परपेंडिकुलर नहीं होगी। कम से कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं।
इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, दैट इज फॉर एन एग्जाम्पल चेक दिस वन। फ्रॉम ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यहाँ से, यानी कि एक सर्किल हमारे पास में, सर्किल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर हमने P लिया है। ए टेंजेंट PT ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, हमने क्या किया, एक टेंजेंट भी हमने यहाँ से ड्रॉ किया है PT, और इसकी डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, हमें क्या बताना है, सर्किल का रेडियस, यानी कि OT फाइंड आउट यहाँ से हमें कर। स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट में देखिए क्या है, सोल्यूशन हमने यहाँ पे यूज किया है। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, हमने क्या कहा कि जो सेंटर का है सर्किल का O हमने लेट किया है, एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सच दैट OP इक्वल्स टू, सो OP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, PT इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ज्वाइन O टू T, O से T को ज्वाइन करें। तो ये जो भी स्टेटमेंट के वर्ड्स हैं आप इनको राइट करना होगा इनको आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज परपेंडिकुलर द रेडियस, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी यहाँ से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने अभी इसको स्टडी किया था, यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। हम कहीं भी ये नहीं लिखेंगे फ्रॉम 10.1, या फिर थ्योरम नंबर 10.1, हमें उसका जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वहाँ पर लिखना होगा। डन। हैंस OT परपेंडिकुलर टू PT, OT परपेंडिकुलर किस पर है, PT पर है, यस दिस वन इज 90 डिग्री। इन रेक्टेंगल ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, आप लेंगे OTP में चलिए आप लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ क्या लिया हमने, OP लिया। OP क्या है, OP हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो OP के स्क्वायर इक्वल्स टू किसका हो गया, OT के स्क्वायर प्लस PT के स्क्वायर के वैल्यूज पुट कर दीजिए। OP इक्वल्स टू हमें 10 गिवन है, देन OT स्क्वायर नो नीड, अभी तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है, और हमें इसके साथ साथ PT का स्क्वायर गिवन है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। चेक दिस वन, OT स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ट्रांसपोर्टेशन मेथड से इसको इधर ले जाएं और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस बी वाला, तो इसको यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो OT के स्क्वायर में मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 36, रूट लिया तो OT इक्वल्स टू कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो एक न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोल्यूशन है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थ्योरम नंबर 10.2 को यूज किया है। स्टेटमेंट की बात करें तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, तो इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ्स होती हैं किसकी, टेंजेंट्स की, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, डायग्राम को आप चेक करें, डायग्राम हमने यहाँ पर एक ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो AP है और उसी के साथ साथ जो हमारा AQ है, दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने यहाँ पर A यूज किया है। तो उन्होंने कहा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो टेंजेंट डालते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो जैसे पहले बताया जा चुका है, जब भी आप कोई प्रूव करें उसमें गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, स्टेटमेंट जो है ना इस तरीके ये जरूर लिखें और 1 बाय 1 जरूर लिखें, इनके मार्क्स सेपरेटली आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो गिवन में आप चेक करें, गिवन में AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A टू सर्किल COR, O मीन्स सेंटर और R फॉर रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्किल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें, AP इक्वल्स टू AQ, यस। देन कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OA, देखो O से A को ज्वाइन करें, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन सेम एज OP डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं, और OQ इनको हमने क्या किया, ज्वाइन किया यहाँ से, डन। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रूफ में चलते हैं। AP इज ए टेंजेंट, AP क्या यहाँ पर एक टेंजेंट है एट P एंड OP इज द रेडियस थ्रू P, ठीक है, चेक कर लीजिए आप, ये हमने बताया था अभी। और OP परपेंडिकुलर किस पर होगा, AP पर, ये तो हमें पता ही है कि OP क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला है, सेम एज OQ भी 90 का एंगल बनाएगा। सिमिलरली AQ भी क्या होगा, देखो ये क्या होगा, AQ टेंजेंट होगा, Q क्या हो जाएगा, Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, सेम एज P भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। और यहाँ से जो हमने OQ जो है डाला है ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा, और वी कैन से कि OQ इज परपेंडिकुलर एट AQ, सेम एज OP परपेंडिकुलर एज AP। Now we are taking two triangles. Triangle number 1 that is triangle OPA. Triangle OPA यानी कि this one. Next is triangle OQA. Check this one OQA यानी कि ये वाला हमने दो ट्रायंगल को यहाँ पर यूज किया है। तो OP इक्वल्स टू OQ चेक करें आप, OP
this line equals to OQ this line. Why? Because both are the radius of the both circles, so we can say radii of the circle both are equal. And another AO equals to AO, बोथ में दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? AO दोनों में कॉमन है. यस, AO कॉमन हुआ. ऑन अदर हैंड एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQA ईच 90 डिग्री. हमने अभी अभी थ्योरम नंबर जो 10.1 थी उसमें हमने प्रूव किया था. ठीक है, तो हमारे पास में कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3 कंडीशन है. और 9th क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था. तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस बाय RHS. कौन सा प्रॉपर्टी लाएगी? RHS. राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड. राइट एंगल दिस वन एंड दिस वन. हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला यानी कि ये वाली साइड. राइट एंगल हाइपोटेनियस और दिस वन इज साइड. तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाने वाले हैं. नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस. इन दिस केस AP इक्वल्स टू AQ. विच वन? AP. दिस साइड इक्वल्स टू AQ बाय CPCT. बाय CPCT corresponding parts of the congruence triangle. Hence we can say AP equals to AQ. सो स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसमें समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है. आप लोग जब भी थ्योरम्स को प्रूव करें, 4 थ्योरम के बारे में आपको डिस्कस किया गया आपसे, तो स्टेप बाय स्टेप करें. गिवन टू प्रूव स्टेटमेंट, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से 1 बाय 1 करें. यदि आप कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी इस तरह को दिखा रहे हैं रीजन, उसके इस साइड डाल दिया जाए. और लास्ट में हैंस प्रूव या कोई भी इस तरह का वर्ड जो भी आप यूज करते हैं उसको डालें. डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन पेंसिल से बनाएं. लाइन शुड बी स्ट्रेट. You get more marks.